हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेके आया हूँ जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्या का वर्ग। इससे पहले क्लास में हमने सीखा था कि किस प्रकार हम वर्ग निकाल सकते हैं, जिसमें हमने 1 से लगा के 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा था। तो आज हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्या का वर्ग। तो आइए पर हम शुरू करते हैं। तो दशमलव संख्या का वर्ग में क्या होता है, तो हमने जैसे पढ़ा था कि दशमलव संख्या क्या होती है। जैसे हमने लिखा 1.5, तो ये हो गया आपका 1.5। अब इस संख्या का आपको वर्ग करना है, तो इसका तरीका वही है। जैसे आपको अगर इसका वर्ग करना है, सबसे पहले इसमें जो दशमलव है एक बार उसको आप भूल जाओ, तो ये हो जाएंगे आपके 15। तो 15 का वर्ग कितना होता है? हम कहेंगे जो 15 का वर्ग होता है वो 225 होता है। कितना होता है? 225 होता है। अब क्या करना है कि यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? यहाँ पॉइंट के बाद में एक संख्या है। कितनी संख्या है? एक संख्या है। जब भी इसका वर्ग बनेगा तो वर्ग में इसी संख्या का इसी संख्या से गुना होता है, अर्थात टोटल पॉइंट के बाद दो संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। तो आपको पीछे से गिनना है, एक संख्या और दो संख्या। इसका आंसर आपके ये रहेगा। टोटल आंसर कितना रहेगा आपके? 2.25 रहेगा। चलो सवाल और करते हैं। जैसे ये लिखा आपके सामने, सवाल क्या है कि 1.8 का आपको वर्ग करना है। तो कैसे करते हैं? तो अगर आप इसको गुना करके करना चाहो तो ये ऐसे उसको आप लिख सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसके शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे। तो ये हम गुना नहीं करेंगे, इसके बाद सीधा इसका आंसर लिखेंगे। वैसे तो हमें 18 का वर्ग पता है कि 18 का वर्ग 324 होता है। कितना होता है? 324 होता है। तो अब देखेंगे कि पीछे से पॉइंट लगाने हैं, तो हम यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ पर एक संख्या ये हो गई और पॉइंट के बाद दूसरी संख्या ये हो गई। तो टोटल आपको पीछे से दो संख्या छोड़नी है और फिर आपको पॉइंट लगाना है। ये 1 ली और ये 2 ली, तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर रहा। जैसे अब है 0.2 का स्क्वायर निकालना या वर्ग निकालना, 0.2 का वर्ग निकालना। तो इसमें भी वही है, सबसे पहले पॉइंट के आगे सिर्फ अकेला 0 है, तो मतलब ये सिर्फ आपके पास 2 है। तो वैसे आपको पता है कि 2 का वर्ग कितना होता है? हम कहेंगे 2 का वर्ग 4 होता है। अब 2 का वर्ग तो हमने 4 लिखा, अब हम ये लिखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। हम यहाँ कहेंगे यहाँ पर तो पॉइंट के बाद एक संख्या है, जब हम वर्ग करेंगे तो दो संख्या बनेगी। तो यहाँ पर एक संख्या तो आ गई और दूसरी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ एक 0 बनाएंगे और उसके आगे दशमलव लिखेंगे। तो इसका आंसर ये होगा। जैसे अभी ये आपका 0.3 का आपको वर्ग लिखना है। वैसे हमें पता है कि अगर अकेले 3 का वर्ग पूछा होता तो हम कहते कि जो 3 का वर्ग होता है वो हमारे 9 होता है। कितने होता है? 9 होता है। और जब हम 0.3 का गुना 0.3 से करते हैं तो कितना आएगा? तो हम कहेंगे कि जब 0.3 का गुना 0.3 से करेंगे तो उसमें 2 दशमलव आएंगे। इसका मतलब क्या है कि पीछे से हमें दो संख्या छोड़नी है। एक तो ले ली 9, दूसरी कौन सी होगी? 0। इसका आंसर ये रहेगा। अब है 0.9 का स्क्वायर करना है। किसका करना है? 0.9 का स्क्वायर करना है। तो देखो हमको ये पता है कि अगर पॉइंट के पहले 0 है तो मतलब ये सिर्फ 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? हम कहेंगे 9 का स्क्वायर 81 होता है, क्योंकि जब 9 का गुना 9 से करते हैं तो 9 का गुना 9 से करते हो तो आपके 81 आते हैं। तो अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी? हम कहेंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है, और जब भी आप वर्ग करोगे तो पॉइंट के बाद वहाँ पर आपको टोटल 2 संख्या रखनी है। कितनी संख्या रखनी है आपको? 2 संख्या। तो यहाँ पर एक संख्या है तो यहाँ पर 2 रखोगे, एक ये हो गई, दूसरी ये, तो इसका आंसर ये होगा। इसको आप 0.81 भी लिख सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ 15 का सीखा था, 18 जैसे हमने यहाँ 1.5 का सीखा था, 1.8 का सीखा था, 0.2 का सीखा था, 0.3 का सीखा था। अब जैसे हम सीख रहे हैं 2.2 का स्क्वायर। 2.2 का स्क्वायर मतलब आप देखना चाहो तो ये 22 का स्क्वायर है, तो हमें यहाँ 22 का स्क्वायर याद करना है। 22 का स्क्वायर कितना होता है? वैसे हमने निकालना भी सीखा था कि संख्या हम अलग अलग करके निकालते थे। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो मेरे प्ले लिस्ट में उसका वीडियो दे रखा है कि उसमें हमने लिखा है कि 1 से 1000 तक के स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो जो 2.2 का स्क्वायर है, अगर आप 2.2 का आप गुना करके निकालोगे तो तरीका ये होता है। 2 का 2 से किया आपके 4 आगे, इस 2 का 2 से किया आपके ये 4 आगे। अब एक क्रॉस हो गया गुना
तो अब इस 2 का 2 से किया तो वापस यहाँ 4 आ गए, इस 2 का 2 से किया तो वापस आपके यहाँ 4 आ गए। अब आपको यहाँ एडिशन करना है, ये 4 4 और 4 ये 8 और ये 4 के 4। अब हमें क्या करना है, अब हमने गुना में सीखा था कि किस प्रकार हम दशमलव गुना करके हम उसका आंसर लाते थे। तो हमने क्या सीखा था, और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो मतलब 1 और 1 कितने होगी यहाँ पर टोटल 2 संख्या। पॉइंट के बाद आपको 2 संख्या रखनी है, कहाँ से गिन के, पीछे से, 1 और ये 2। तो इसका आंसर आया 4.84 या 4.84। तो इसका आंसर आपके ये रहेगा। अगर आपको वर्ग याद हो तो सीधा वर्ग लिख के और पॉइंट में कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद में उतनी संख्या डबल करके पीछे से इसका आंसर आप लिख सकते हो। 2.8 का स्क्वायर निकालना है, तो वैसे आप निकालोगे तो 2.8 का आप 2.8 से गुना करोगे, लेकिन हमको पता है कि इसका जो स्क्वायर होता है वो 784 होता है। कितना होता है, 784 होता है। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है तो इसके उत्तर होगा, और पॉइंट के बाद आपको 2 संख्या रखनी है। कितनी रखनी है, 2। 1 की जगह यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हुआ। जैसे अगर आपको 32 का वर्ग निकालना है, कितना, 32 का, तो उसमें भी आपको वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको 32 का स्क्वायर पता है तो ठीक। तो अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो हमने तरीका सीखा था सबसे पहले कि सबसे पहले यहाँ जो इकाई अंक है उसका हम यहाँ स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ 6 आएगा। फिर उसकी अगली वाली संख्या 3 है, तो 3 का हमने स्क्वायर किया, कितना आ गया, 9 आ गया। अब इन दोनों का आपस में गुना करना है। 3 का 2 से गुना किया, कितने हो गए, 6, और 6 का 2 से किया, कितने हो गए, 12। तो यहाँ भी एक संख्या, यहाँ भी एक संख्या, और यहाँ भी एक संख्या, ये एक हो गई, 12 की 2 आ गए और एक यहाँ हो गई, तो 1024 इसका आंसर रहेगा। कितना रहेगा, 1024। अब इसमें दशमलव में क्या आंसर आएगा, अब दशमलव का लगेगा, तो हम कहेंगे इसका जो दशमलव है यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल एक संख्या है, तो अगर आप इसका जब भी वर्ग करोगे तो यहाँ पॉइंट के बाद आपको टोटल 2 संख्या रखनी है। कितनी रखनी है, 2। देखो तो पॉइंट के बाद 2 संख्या ये हो जाएगी, 1 और 2, तो इसका आंसर ये होगा 10.24। अब है आपके लिए 0.02 का अगर आपको वर्ग करना है तो अपने पास तरीका वही है कि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये केवल 2 है, और 2 का जब भी वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 का वर्ग आपके लिए 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने कहा था कि अगर पॉइंट वाली संख्या का जब भी आप वर्ग निकालोगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, हम कहेंगे यहाँ पर 2 संख्या है, अगर आप वर्ग करोगे तो उसमें वो संख्या डबल हो जाएगी। मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पॉइंट के बाद आपको टोटल 4 संख्या रखनी है। तो अभी अपने पास 1 है, तो इसको 4 संख्या कैसे बनाएंगे, इसके आगे 0 लिख के 1 2 और 3, ये इसका आपके आंसर रहेगा। 0.08 का स्क्वायर करना है। अब 0.08 का स्क्वायर करना है तो तरीका वही है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 66 होता है। कितना होता है, 66 होता है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, तो आंसर में कितनी संख्या होगी, पॉइंट के बाद में 4 संख्या, टोटल कितनी होगी, 4। तो 2 तो दे रखी है, 1 और 2, फिर ये 3 और ये 4, इसका आपके आंसर 1 2 3 और 4 संख्या बाद पॉइंट लगा, और उसका आपके आंसर ये रहेगा। अब आपके सामने एक नया स्क्वायर है जिसमें पॉइंट के बाद में अगर आपको 3 संख्या हो तो आपको क्या करना है, आपको पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम मानेंगे इसे 32 है। तो 32 का स्क्वायर अभी हमने पढ़ा था कि 32 का स्क्वायर जो होता है वो आपके 1024 होता है। कितना होता है, 1024 होता है। तो अब पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, हम कहेंगे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 और 3 संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो आप इसका अगर आप वर्ग करोगे, क्या करोगे, वर्ग करोगे, तो उस वर्ग में पॉइंट के बाद टोटल आपको 6 संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6। तो 3 का डबल 6 होता है। तो अभी अपने पास यहाँ केवल 4 संख्या है, 1 2 3 और 4। तो अब इसमें हमें 2 संख्या और लिखनी पड़ेगी, तो इसके आगे 0 लगाएंगे, 1 0 और ये 2 0, इसका आंसर आपके ये रहेगा। इस पॉइंट के आगे 0 हमने इसलिए लिखा है कि कभी कभार क्या होता है कि पॉइंट गलती से मिट जाता है, दिखता ही नहीं है, छोटा होता है, तो उसको दिखाने के लिए इसमें यहाँ पर हमने ये पॉइंट अर्थात दशमलव बनाया है, और उसके आगे हमने 0 लिखा है ताकि आपको आसानी से दिखे। अब है बिल्कुल एक अलग सवाल है कि अब उसमें पॉइंट से पहले आपको एक संख्या भी दे रखी है,
1.25 का स्क्वायर करना है। मतलब अगर आप इसको दशमलव नहीं मानोगे तो आपको 125 का स्क्वायर करना है। हमने 125 का स्क्वायर निकालना सीखा था, तो आइए उसी विधि से करते हैं। सबसे पहले इसमें पीछे से 2 जोड़े और आगे से 1 लेना। 25 का स्क्वायर कितना होता है? हम कहेंगे 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो यहाँ पर हमने 3 स्टेप सीखे थे, तो प्रत्येक स्टेप में आपको 2 अंक लिखने। 1 अंक लिखा और इसका जो तीसरा अंक है वो यहाँ आ गया। फिर अब 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर हम कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसके आगे हम 0 लगाएंगे। अब इन दोनों का आपस में गुना करना है। 1 का 25 से गुना किया, कितने हो गए? 25। और 25 का 2 से गुना किया, कितने हो गए? 50। और हमने कहा है कि प्रत्येक स्टेप पर आपको 2 संख्या लिखनी है, तो इसका गुना करने पर संख्या कितनी आई है? 50। तो इस यहाँ पर हम 2 अंक की संख्या लिखेंगे। तो ये 25, 6, 5 और 1, इसका आंसर आपके ये होगा 15,625। अब हमें इसमें दशमलव लगाने हैं। इसमें दशमलव कहाँ पर आएंगे? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर दशमलव के बाद में टोटल कितनी संख्या है? हम कहेंगे कि दशमलव के बाद में यहाँ पर टोटल 2 संख्या है। अगर यहाँ पर 2 संख्या है तो यहाँ पर आपकी इसकी डबल करनी पड़ेगी। डबल का मतलब यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद आपको टोटल 4 संख्या करनी है। कितनी करनी है? 4 संख्या। तो देखो 1, 2, 3, 4, तो आपका इसका दशमलव है वो ये लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.5625, इसका ये आंसर होगा। तो आज हमने सीखा है कि किस प्रकार हम दशमलव वाली संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।